व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो आज हम देखेंगे क्लास 11 का एक टॉपिक जो है अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, जो बुक कीपिंग होती है वो इनिशियल स्टेप होता है किस चीज का, अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग किस चीज में हेल्प करती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हमारे बिजनेस में होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये कुछ कुछ काम है जो हमारा बुक कीपिंग करती है। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग समराइज भी करती है, एनालाइज भी करती है एंड कम्युनिकेट भी करती है अपने यूजर्स को जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारी। सो बेसिकली हमारी बुक में एक टेबल है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने क्या? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और ऑन बेसिस। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जो कभी भी डिस्टिंक्शन के बारे में बात करी जाएगी या फिर एग्जाम में आता है तो हमेशा बेसिस के साथ ही आपको बताना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेज। सो बुक कीपिंग क्या होती है? हमारी प्राइमरी स्टेज होती है। प्राइमरी का मतलब क्या होगा? सबसे पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा? अकाउंटिंग में। ये आपका सेकेंडरी पार्ट होता है, मतलब सेकेंडरी स्टेज होती है। सो बुक कीपिंग आपकी फर्स्ट स्टेज होती है एंड अकाउंटिंग आपकी सेकेंडरी स्टेज होती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव। सो बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, की बस रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन कर दो या फिर बना लो। लेकिन अकाउंटिंग का क्या होता है? टू असरटेन नेट रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, कम्युनिकेट टू यूजर्स। मतलब कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को नेट रिजल्ट्स निकालने हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके बाद हमारे सामने फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की। उसके बाद कम्युनिकेशन टू यूजर्स, मतलब कि अब ये सब चीजें जो हमने बनाई है जैसे कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये हम किसे कम्युनिकेट करेंगे? अपने यूजर्स को। यूजर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो क्या कहता है? नेचर। मतलब कि बुक कीपिंग की नेचर क्या होती है? वो रूटीन इन नेचर होती है। मतलब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना ही करना है। कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी उनको आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? डायनेमिक नेचर की। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब चेंजिंग नेचर की होती है। जरूरी नहीं कि आप हर रोज के रोज अकाउंटिंग करो या फिर हर रोज के रोज आप चेक करो कि आखिर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। आप ये गैप करके भी कर सकते हो, मतलब महीने के आखिरी में आपने चेक कर लिया, हर वीक के लास्ट में आपने चेक कर लिया, तो अपने खातों को आप ऐसे मिला मिला के देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो जब भी आपका मन करे। लेकिन जो बुक कीपिंग होती है वो तो आपकी रूटीन इन नेचर होती है। कहने का मतलब क्या है? ये तो आपको करनी ही करनी है ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था हमारे सामने? स्कोप। सो बुक कीपिंग तो वैसे भी प्राइमरी स्टेज होती है और ये सारी चीजें नहीं करती है। सो ये हमारे लिए क्या रहेगा? नैरोअर स्कोप की रहेगी, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा किसका? बुक कीपिंग का। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो ये एनालाइज करेगी ना ये कम्युनिकेट करेगी अपने यूजर्स को क्या चीज? हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के अंदर होती है। उसके बाद जो अकाउंटिंग होती है वो वाइडर इन स्कोप होती है क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है और सभी जगह पर अकाउंटिंग ही करी जाती है, ना कि बुक कीपिंग से ही काम चलाया जाता है। सब जगह पे अकाउंटिंग ही करी जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है स्पेशल स्किल्स। तो बुक कीपिंग के लिए क्या कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जैसे दुकान वाला है, राशन वाला है, उसको क्या करना है? बस ये तो रिकॉर्ड करना है खर्चा क्या हुआ, आज सामान कितने का बिका, बस। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अकाउंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कैसी कैसी होती हैं, क्रेडिट नेचर की कौन सी होती हैं, कैश नेचर की कौन सी होती हैं, और बहुत सारी बातें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझना आना चाहिए, बैलेंस शीट को समझना आना चाहिए, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सो अकाउंटिंग में हमें स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बुक कीपिंग में नहीं होगी। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग होता है यहाँ पे फिनिश। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको समझ में आई और अगर आपको ये सिंपल लगा सो अभी के भी कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।